स्टेज पे जलवा अफरोज़ उलमाए कराम मशवरा इज़ाम पेश नज़र सामीन हज़रात पर्दानिशीन ख़वातीन इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा दाकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले हम और आप मिलकर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार सुबह कायनात के शमशुद्दोहा शाम कायनात के बदरुद्दुजा आईने अर्शोला पैखरो सिद्को सफ़ा मकीने गुंबदे खदरा ममदूहे ज़ाते किबरिया मखलूक के दर्द आशना आमदे हुजूर मरहबा मरहबा कायनाते आलम की सिया। जिनकी उंगलियों में नूर की ताबानी है, जिनकी बातों में सितारों की दरख्शानी है, जिनको हम मिसल कहना अलामत शैतानी है, जिनके नाम पर मर मिटना मोहब्बत की निशानी है, उसी रसूल अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक का नजराने अकीदत पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आक़ाए नेमत दरिया रहमत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत क़ातिए कुफ्र व ज़लालत माहिए बिदअत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी अपने आका और मौला की बारगाह में लिखते हैं कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जिनकी दो बूंद है कौसरो सलसबील है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और न जाने कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। जिनके कदमों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और कौन देता है देने को मुँह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे की है, गमज़दों को रजा मुज़दा दीजे की है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वो आला हजरत तज़ीमुल बरकत जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में निछावर हुआ है। जब चलते थे तो नबी की अदाओं को निगाहों के सामने रख के चलते थे, जब उठते थे हुजूर की अदाओं को निगाहों के सामने रख के उठते थे, जब पीते थे हुजूर की अदाओं को निगाहों के सामने रख के पीते थे, जब कलाम करते थे नबी के अंदाज़े तकल्लुम को निगाहों के सामने रख के कलाम किया करते थे। यानी आला हजरत की जिंदगी बोले नबी नबी, उनकी बंदगी बोले नबी नबी, उनकी रियाजत बोले नबी नबी, उनकी हकीकत बोले नबी नबी, उनकी रफ्तार बोले नबी नबी, उनकी गुफ्तार बोले नबी नबी, उनके आमाल बोले नबी नबी, उनके अकवाल बोले नबी नबी, उनके अफ़आल बोले नबी नबी, उनकी खामोशी बोले नबी नबी, उनकी तन्हाई बोले नबी नबी। और जब अपने नबी के इश्क व मोहब्बत में तड़पते थे तो यही पुकार के कहते थे उनकी महकने दिल के उनसे खिला दिए हैं, किस राह चल दिए हैं पूछे बसा दिए हैं, आने दो या डूबो दो अब तो तुम्हारी जाने, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए हैं, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए हैं, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए हैं। और एक दिल हमारा क्या है आजार इसका कितना, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, असरा पे पहुंचे जिस दम बेड़े थे कुर्सियों के होने लगी सलामी, परचम झुका दिए हैं और मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हैं सिक्के बिठा दिए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, कलामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। मोहतरम ये जो महीना चल रहा है सफर का, ये इसी महीने में आला हजरत तज़ीमुल बरकत का उर्स मुबारक। अब आप देखिए
कि आला हजरत तज़ीमुल बरकत की वो अजीम जिंदगी और आला हजरत तज़ीमुल बरकत के दो साहबजादे, एक का नाम मौलाना हामिद रजा खां और एक का नाम मुस्तफ़ा रजा खां। तो मुस्तफ़ा रजा खां जिनको हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है और मौलाना हामिद रजा खां जिनको हुज्जतुल इस्लाम का लक़ब दिया गया है। अब आप देखिए कि ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह, थोड़ी देर के लिए ध्यान को हाजिर रखें, इंशाअल्लाह जो बातें आप तक पहुंचा रहा हूं बहुत कीमती बातें हैं और यही बातें आपकी काम आएंगी जो आपको दे के मैं जा रहा हूं। ये आला हजरत तज़ीमुल बरकत के जो बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह, मालूम है पूरी जिंदगी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह। अब जैसे हम लोग कह देते हैं आम तौर पे कि हुकूमत किसकी है या हाकिम कौन है, लेकिन यही बात अगर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह के सामने कोई करता था किसकी हुकूमत है, तो फौरन हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ जाते थे और फरमाते थे हुकूमत इस रुए जमीन पर किसी की नहीं हो सकती। अगर कोई हाकिम है और अगर किसी की हुकूमत है तो वो सिर्फ मदीने वाले सरकार की हुकूमत है, वरना अगर आप कहना चाहते हैं तो आप ये कहिए कि गवर्नमेंट किसकी है, ये गवर्नमेंट किसकी है। यही हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह है। जब कोई अदालत बोलता था कि मेरा मुकदमा अदालत में चल रहा है तो जलाल में आ जाते थे और फरमाते थे जहां निजाम मुस्तफा नाफिज रहो वहां अदल नहीं कायम हो सकता, वहां के लोगों को इंसाफ नहीं मिल सकता। तो जब इंसाफ नहीं मिलता तो उसे अदालत आप किस तरीके से कह सकते हैं। इसलिए कि अगर आप कहें कोर्ट कहे, कचहरी कहे, अदालत मत कहे, इस रुए जमीन पर अगर अदालत चलती है तो वो मदीने वाले सरकार की, वही मदीने वाले आका है जिनकी अदालत कायम है सारी कायनात में। तो ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह है। जब भी कोई जो है अगर जो है उसमें नासमझी में बोल देता है कि सरदार जी, तो वहां पे जलाल में आ जाते थे और फरमाते थे सरदार ना कहो, सिख कहो, पंजाबी कहो, इस रुए जमीन पर अगर किसी को सरदार कहा गया है तो वो इमामुल अंबिया है, वो ताजदार अरब व अजम है, वो साहिबे जूदो करम है, जिन्होंने फरमाया जो अपने आका और मौला हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबकर फरमाते हैं कि हबीबे खुदा का नजारा करूं मैं, दिलो जान उन पे निसारा करूं मैं, तेरे नाम पे सर को कुर्बान करके तेरे सर से सदका उतारा करूं मैं क्यों गैर की ठोकरें खाने जाऊं, तेरे दर से अपना गुजारा करूं मैं। जो एक पर खुदा हो तो एक पर मोहम्मद, अगर कल्ब अपना दोबारा करूं मैं, मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे, मेरा दीनो ईमा फरिश्ते जो पूछे, तुम्हारी तरफ फिर इशारा करूं मैं। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह है। अब देखिए आला हजरत तज़ीमुल बरकत की जिंदगी आप देखिए कि आला हजरत तज़ीमुल बरकत आम शोरा की नात नहीं सुनते थे, जैसे बहुत सारे शोरा हैं इस रुए जमीन पर, आम शोरा की नात नहीं सुनते थे। एक मर्तबा का वाकया है कि आला हजरत तज़ीमुल बरकत अपने दौलत खाने पे है और काफी लोग जमा थे, उसमें एक शायर साहब आ गए और कहे हुजूर अगर आप बुरा ना माने, अगर आप जो है इजाजत दे दें तो नाते नबी सुनाना चाहता हो, एक नात पढ़ना चाहता हो। आला हजरत तज़ीमुल बरकत ने इजाजत दे दी, इसलिए कि तमाम उनके मुरीदीन भी थे, उनके चाहने वाले भी थे। आला हजरत सोचते अगर मैं इजाजत न देता तो लोग ये कहते कि आला हजरत क्या नबी की नात पसंद नहीं करते या नबी की नात नहीं सुनते हैं। और जब इजाजत देते हैं तो वो शायर साहब जो थे पढ़ते पढ़ते उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम के शान में एक मिसरा कहा था कि शान यूसुफ जो घटी है यही आके घटी है, शान यूसुफ जो घटी है यही आके घटी है। इतना पढ़ा था आला हजरत को जलाल आ गया और कहा शायर साहब बस करिए, अब इसके आगे मत पढ़िएगा, अब इसके आगे मत गुनगुनाइए। अब वो परेशान हो गए कि आला हजरत ने मुझे मना कर दिया, मुझे रोक दिया। कहने लगे हुजूर क्या गड़बड़ी हो गई है, क्या गुस्ताखी हो गई है। आला हजरत तज़ीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम पढ़ रहे हो कि शान यूसुफ जो घटी यही आके घटी है, कहां आके घटी है, यानी मेरे आका की शान के आगे यूसुफ अलैहिस्सलाम की शान घटती हुई नजर आई है, यही कहना चाहते हो ना। तो ऐ शायर साहब सुन लो, मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना, मेरे आका इमामुल अंबिया, ताजदार अरब व अजम,
साहिबे जूदो करम आला हजरत फरमा रहे हैं कि शायर साहब सुन लो, मेरे मुस्तफा इस रुए जमीन पे किसी को घटाने के लिए नहीं आए हैं, अगर आए हैं तो घटते हुए को बढ़ाने के लिए आए हैं, डूबते हुए को निकालने के लिए आए हैं। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं कि अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की देखनी है हश्र में, इज्जत रसूलुल्लाह की सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से हो चाक अंधे नजदी देख ले, कुदरत रसूलुल्लाह की लावर रब्बिल अर्श जिनको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगना हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। मोहतरम तो ये है आला हजरत तज़ीमुल बरकत की जात, ये है जिनकी जिंदगी का एक एक लम्हा इश्क़ रसूल में निछावर हुआ है। और फिर मेरे आका की जात देखो, अल्लाह ताला आपको कितनी भी दौलतों से नवाज दी। देखो अल्लाह ने आपको जुबान दी है, अल्लाह ने आपको ताकतें दी है। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप मचल के बोलिए, लहक के बोलिए, खड़े होके बोलिए, बैठ के बोलिए, नहीं, ये आपका अपना मामला है। अगर आपका दिल करेगा सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा, एक मर्तबा आप सुभान अल्लाह कहेंगे, अल्लाह आपके नाम आमाल में 70 नेकियां का इजाफा अता फरमाएगा। और अल्लाह पाक है, अल्लाह पाक है, आप बोलेंगे आपकी जुबान भी पाक हो जाएगी, आपका दिल भी पाक हो जाएगा। इसलिए आपको बखूबी मालूम है आपको क्या करना है। तो वो मेरे आका, इसलिए अल्लाह ने आपको जुबान दी है, ताकतें अता फरमाई है, अल्लाह ने आपको दौलत दी है। देखो ये जुबान है, आप इस जुबान से किसी को दुआ दे सकते हैं, इसी जुबान से आप किसी को गाली भी दे सकते हैं। और एक ताकत जो बाहर अल्लाह ने आपको हाथ अता फरमाया, इसी हाथ से आप किसी की मदद कर सकते हैं, इसी हाथ से आप किसी पर जुल्म कर सकते हैं, ये है। और एक जो ताकतें जिस्म से बाहर है, ये दौलत की ताकत ले लो। दौलत से आप, अगर आपके पास दौलत है तो उस दौलत की बुनियाद पे आप किसी के ऊपर जुल्म भी कर सकते हो, उसी दौलत से आप किसी की मदद भी कर सकते हो। लेकिन अल्लाह ताला जो है किनको पसंद फरमाता है। आप थोड़ी देर के लिए बस ज़हन को हाजिर रखिए, बहुत कीमती बातें आपके ज़हन में उतार के फिर अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। अब आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह ताला ने जो ताकतें आपको दी है, ये ताकत है आपके पास, लेकिन इन सारी ताकतों के बावजूद दुनिया का बड़े से बड़ा नामवर, दुनिया का बड़े से बड़ा पहलवान, दुनिया का बड़े से बड़ा सरमायादार, दुनिया का बड़े से बड़ा पैसे वाला, अगर वो चाहे कि मैं दीन के अंदर, मैं शरीयत मुस्तफा के अंदर एक नुक्ता इधर से उधर कर दूं, तो वो नहीं कर सकता मुसलमानों। इसलिए कि अल्लाह ने आपको ताकतें जो दी है, वो आपको ताकतें जो दी है वो जिस्म की ताकत है, वो जुबान की ताकत है। लेकिन आइए देखिए मेरे आका की बारगाह क्या बारगाह है। मैं दुनियावी ताकत तो बाद में बताऊंगा कि मेरे आका के पास कितनी ताकत थी। देखो मेरे मुस्तफा हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा आए, और वो अबू हुरैरा है जो मेरे आका की बारगाह में हर वक्त हाजिर रहते थे और हदीस पाक सुना करते थे। आका करीम की बारगाह में आए और कहने लगे, हबीबी या रसूलल्लाह, बहुत हदीसें सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, एक भी हदीस याद नहीं रहती। तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अबू हुरैरा जरा अपनी चादर फैलाओ। उबसुत रिदा का, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, उबसुत रिदा का, अपनी चादर फैलाओ। ये नहीं फरमाया कि अपना हाथ फैलाओ, अपना दामन फैलाओ, आका फरमाते अपनी चादर फैलाओ। यानी हजरत अबू हुरैरा को ये यकीन था, आज सरकार जो अता फरमाने वाले हैं वो हमें इतना अता फरमाएंगे जो हमारे दामन में नहीं आ सकता, जो हमारे हाथों में नहीं आ सकता। और जब मेरे मुस्तफा ने फरमाया उबसुत रिदा का, अबू हुरैरा अपनी चादर फैलाओ, और अबू हुरैरा ने अपनी चादर फैलाया, तो मेरे मुस्तफा ने अपने दोनों हाथों को मिला के अबू हुरैरा के चादर में उड़ेल दिया और फरमाया, अबू हुरैरा इसे अपने सीने से लगा लो। अबू हुरैरा फरमाते हैं, जब सरकार ने फरमाया अपने सीने से लगाओ, उबसुत रिदा का, चादर फैलाओ, और उसके बाद फरमाते अपने सीने से लगाओ। जब मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया, बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है, अबू हुरैरा फरमाते हैं, मा नसीतो बादो शयन समेतहु, यानी जब मैंने उस चादर को अपने सीने से लगाया तो मेरे अंदर वो इतना इल्म आता हो गया, इतना इल्म आ गया है। अबू हुरैरा फरमाते हैं, पहले एक नुक्ता याद नहीं, एक जेर
ज़बर याद नहीं, हदीस पाक याद नहीं, सब मैं भूल जाया करता था। लेकिन जिस दिन से आका ने फरमाया है अबू हुरैरा अपने चादर को फैलाओ और इस चादर को अपने सीने से लगाओ, जिस दिन से मैंने सरकार की अता करदा चीज को अपने सीने से लगाया, उस दिन से लेके आज तक मैंने जितनी चीजें सुना हो एक भी चीज नहीं भूला, न ज़बर भूला, न ज़ेर भूला, न पेश भूला, न ज़म्मा भूला। मेरे आका के हाथ में भी कुछ नहीं है। अबू हुरैरा देख रहे हैं कि सरकार खाली हाथ मिला के उड़ेल रहे हैं, इसलिए अबू हुरैरा को पता था सरकार जहां जाहिरी तौर पे बांटते हैं वही बातनी तौर पे भी बांटा करते हैं, बातनी तौर पे भी अता फरमाया करते हैं। अबू हुरैरा फरमाते हैं कि इतना इल्म मेरे अंदर अता हो गया कि उस दिन से लेके आज तक और मैं जब तक जिंदा रहा, अबू हुरैरा यही फरमाते थे कि मैंने एक चीज नहीं भूला। आज लोग लड़ते हैं नबी को इल्मे गैब था या नहीं, नबी इल्मे गैब जानते थे या नहीं। नादानो अगर लड़ना है, अगर जानना है तो इस बात पे लड़ो कि मेरे मुस्तफा इल्मे गैब बांटते हैं या नहीं, इल्मे गैब अता करते हैं या नहीं। कभी तो आला हजरत फरमाते हैं काबे के बदरू तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शमशुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा। तुम पे करोड़ों दुरूद और काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों। ये मेरे मुस्तफा की ये शान है कि जब अता करने पे आते हैं तो इतना अता कर देते हैं कि कभी खाली नहीं, दामन खाली नहीं। इसलिए आप हुजूर से मांगिए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी फरियाद को रखिए। देखिए हजरत रबिया बिन काब रदियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर के इख्तियार पे बात हो रही है, थोड़ी देर के लिए और जहन को हाजिर रखिए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। रबिया बिन काब कौन है? ये जलीलुल कद्र सहाबी है मेरे मुस्तफा के, और नबी का कलमा पढ़ा हजरत रबिया बिन काब ने। देखो कलमे में इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी ताकत है कि शहंशाह ईरान का जहाज दलदल में फंस गया तो बड़ा मुतफक्किर हुआ, बड़ा परेशान हुआ। अपने वजीर को बुला के कहता यार ये जहाज नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए, और दलदल में फंसा हुआ है। वजीर ने कहा जो कैदियों को आप बंद किए इनको रिहा कीजिए, सारे जहाज निकालेंगे। अब बादशाह सारे कैदियों को छोड़ दिया। अब जितने कैदी थे सारे कैदी बाहर आए और बहुत कोशिश की, लेकिन सारे कैदियों की कोशिश नाकाम हो गई, जहाज नहीं निकाल सके। फिर बादशाह वापस सबको बंद कर देता है, और जब वजीर आया कहने लगा कि ऐ वजीर तेरे हुक्म के मुताबिक सारे कैदियों को छोड़ा था लेकिन ये जहाज नहीं निकाल सके, ये जहाज तो वैसे के वैसे है। तो बादशाह ईरान से वजीर ने कहा था कि मैंने सारे कैदियों की बात नहीं की थी, इनमें जो गुलाम मुस्तफा है, जो नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं, जो नबी का नाम लेने वाले हैं, उनको छोड़कर देख ये तेरे जहाज को जो है ऊपर पार लगा देंगे, निकाल देंगे। और उस जहाज में मुसलमान कलील तादाद में, थोड़ी तादाद में थे। अब जब वो बादशाह मुसलमानों को छोड़ता है तो सारे मुसलमान बादशाह के सामने आए। तो बादशाह कहता है कैदियों अगर तुमने इस जहाज को दलदल से निकाल दिया ना तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, तुम्हें रिहा कर दिया जाएगा, तुम्हें जो है बरी जिम्मा कर दिया जाएगा। तो सारे कैदियों ने कहा था ऐ बादशाह चाहे छोड़ चाहे ना छोड़, लेकिन इतनी मोहलत दे दे, मैं जो चाहूँ वो नारा लगा सकता हूँ, मैं जो चाहूँ उसे जिसे चाहो हम लोग उसे पुकार सकते हैं, इतनी मोहलत दे दे। बादशाह ने कहा मेरी तरफ से मोहलत है। मुसलमानों वो कलील तादाद में मुसलमान थे, सारे मुसलमानों ने वजू बनाया और वजू बनाने के बाद अपने इस दिल को मुस्तफा की बारगाह से लगाया था और अपने कांधे को जहाज से लगाया था और आका की बारगाह में कहा था अभी भी या रसूल अल्लाह, अभी अपने भी थे, अभी पराए भी थे, लेकिन अब सिर्फ आपके नाम लेवा है, आपका कलमा पढ़ने वाले हैं, अपनी जिंदगी को आप पे कुर्बान करने वाले हैं। अगर आज ये जहाज नहीं निकलेगा तो दुनिया वाले कहेंगे नबी के नारे में ताकत नहीं, नबी के कलमे में ताकत नहीं, नबी के इस्लाम में ताकत नहीं, नबी के नाम में ताकत नहीं। सारे मुसलमानों ने नारे तकबीर लगाया और नारे रिसालत लगा के पूरे जहाज को ऊपर उठा लिया था। वहां के ईसाइयों ने कहा, यहूदियों ने कहा अरे जिस नबी के एक नारे की ताकत का ये आलम है उस नबी के कलमे की ताकत। सारे कैदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, ईसाई भी कलमा पढ़ते हैं। तो मेरे नबी का नारा, मेरे नबी का नाम, इसलिए एक शायर कहता है कि दिलों से गम मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, कोई याकूब से पूछे कि यूसुफ मिल गए कैसे, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, ये बिछड़ों को मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। इसी नाम से पाई
फकीरों ने शहनशाही, ये रब से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, ये रब से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। तो हजरत रबिया बिन काब आका की बारगाह में हाजिर रहते। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सुनिए, मेरे मुस्तफा की बारगाह में चाहे दिन हो, चाहे रात हो, चाहे सफर, चाहे हजर, चाहे घर, चाहे जंगल, हजरत रबिया बिन काब मेरे मुस्तफा की बारगाह में हाजिर रहते। और जब रात में हजरत रबिया बिन काब सोते थे तो ठीक मेरे मुस्तफा के सामने दरवाजे के सामने अपना बिस्तरा लगाते थे, ताकि रात में सरकार अगर दरवाजा खोले मुझे बुलाने में तकलीफ ना उठानी पड़े। इतनी मोहब्बत करते थे अपने मुस्तफा से, अपने नबी से। और मेरे मुस्तफा जब नमाज तहज्जुद के लिए उठते थे तो हजरत रबिया बिन काब मेरे सरकार को वुजू के लिए लोहे पानी लाया करते थे, उनको वजू कराते थे। और आका जब अपनी नालैन पाक उतार कर मस्जिद नबी में जाते थे, हजरत रबिया बिन काब मेरे मुस्तफा की नालैन को अपने सीने से लगाते थे, अपने सीने से लगाते थे। ऐ रबिया कुर्बान जाऊं तेरी इस नूरानी ड्यूटी पर, इस नूरानी ड्यूटी पर। इसलिए कोई मुलाजिम सफीर की जूती उठाता है, कोई अमीर की जूती उठाता है, कोई सदर आजम की जूती उठाता है, कोई प्राइम मिनिस्टर की जूती उठाता है और फख्र करता है। लेकिन रबिया, तुझे नौकरी मिली तो किसकी, तुझे सोहबत नसीब हुई तो किसकी, तुझे नौकरी मयसर हुई तो किसकी? उनकी जिनके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया, उनकी नौकरी मिली। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, एक रात का वाकया ऐसा हुआ कि मेरे मुस्तफा नमाज तहज्जुद के लिए उठे। हजरत रबिया बिन काब पानी का लोटा लेकर आका की बारगाह में हाजिर हो गए। और जैसे ही हाजिर हुए तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सल, ये अरबी लफ्ज है, ऐ रबिया मांग जो कुछ मांगना चाहे, मांग जो कुछ मांगना चाहता है, आज मोहम्मद अरबी तुझे अता फरमाएगा, मांग ले, क्या मांगना चाहता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी से मांगना शिर्क होता तो मेरे मुस्तफा कभी ना फरमाते कि रबिया मांग, वो भी कहते कि अल्लाह से मांगो, अल्लाह देने वाला है। लेकिन आप मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक पढ़िए, आका ने फरमाया सल, ऐ रबिया मांग जो कुछ मांगना चाहता है, आज मोहम्मद अरबी तुझे अता फरमाएगा। और जब हजरत रबिया ने सुना तो मांगा भी। बुखारी शरीफ, आज भी मुस्लिम शरीफ के अल्फाज मौजूद है, अस्अलुका मुराफकतका फिल जन्नह, या रसूल अल्लाह मुझे अपनी रफाकत भी दे दीजिए, मुझे जन्नत भी दे दीजिए। इतना बड़ा सवाल मेरे मुस्तफा से जन्नत का सवाल हो रहा है दुनिया में, और लोग कहते हैं पावरफुल ही नहीं थे, ताकतवर ही नहीं थे। 10 सहाबा कराम ऐसे हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफा ने जिनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत सुना दी कि अबू बकर तुम जन्नती हो, उमर तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो, सईद बिन ज़ैद तुम जन्नती हो, अबू उबैदा इब्ने जर्राह तुम जन्नती हो, अब्दुर रहमान इब्ने औफ तुम जन्नती हो, साद इब्ने अबी वकास तुम जन्नती हो, अबू तलहा तुम जन्नती हो। 10 सहाबा कराम ऐसे हैं जिनको मेरे मुस्तफा ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दी है। और जब हजरत रबिया से फरमाया, ऐ रबिया मांग जो कुछ मांगना चाहता है, तो रबिया ने फरमाया या रसूल अल्लाह मुझे अपनी रफाकत भी दे दीजिए, मुझे जन्नत भी दे दीजिए। और जब सरकार ने सुना कि रबिया ने जन्नत का सवाल किया है तो मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, ऐ रबिया जन्नत तो अल्लाह की एक मखलूक है, ऐ रबिया तूने आज एक मखलूक का सवाल किया है, ऐ रबिया तूने आज अल्लाह की एक मखलूक को मांगा है। ऐ रबिया अगर तू आज इस रुए जमीन पर बैठकर खालिके कायनात के दीदार का सवाल करता, अगर तू आज अल्लाह को देखने का सवाल करता, तो मैं मोहम्मद मुस्तफा मदीना बैठे बैठे तुझे अपने रब का दीदार करा देता, अपने रब को दिखा देता। इसलिए शायर कहता है किस चीज की कमी है, आका तेरी गली में, दुनिया तेरी गली में, उकबा तेरी गली में, सूरज तजल्लियों का हर दम चमक रहा है, देखा नहीं किसी दिन साया तेरी गली में, दीवाना कर दिया है, दीवाना हो गया हो, देखा है मैंने ऐसा जलवा तेरी गली में। और दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अक्ल वाले, दीवानगी पे मेरे हंसते हैं अक्ल वाले, रास्ता तेरी गली का पूछा तेरी गली में। और आला हजरत तसीमुल बरकत फरमाते हैं कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और बरसता नहीं देखकर अबरे रहमत पदों पर भी बरसा दे, बरसाने वाले तेरा खाए तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्राने वाले, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने।
तो ये शान है मेरे आका हुजूर ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दरूद पाक सल्ले अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। वक्त किल्लत दामनगीर है, इसलिए मैं आप हजरात से ज़्यादा वक्त न लेते हुए बस चंद बातों से अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। लेकिन आप अगर सच्चे हुसैनी हैं, हुसैनी होना आसान है, अपने आप को हुसैनी कहलवाना बहुत आसान है, लेकिन इमाम हुसैन के किरदार को अपना लेना बहुत मुश्किल है। इमाम हुसैन के हुक्म पर अमल कर लेना बहुत मुश्किल है। कोई इसलिए कि इस रुए जमीन पर आप खुद को हुसैनी कह सकते हैं, लेकिन तो ये शान है मेरे आका इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला की। अब हुक्म हो रहा है 15 मिनट और बोल दे, उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू को समेटे। बैठ गए अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हुए मैं आपसे ये बता रहा हूं आपसे कि मेरे आका इमाम हुसैन को किरदार को अपनाना बहुत मुश्किल है मुसलमानों। इमाम हुसैन ने आखिरी सजदा मैदान करबला में किया था, आखिरी सजदा। उस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदा औरों ने किए जिसका नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है, वो सजदा किया जिस पे खुदा को नाज है। और न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो हुसैनी कहना आसान, हुसैन के किरदार को अपनाना बहुत मुश्किल। अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में, हो सके तो लाइए दोनों जहां मीज़ान में। मैंने एक सजदा ज़मीन करबला से ले लिया, एक सजदा वो इमाम हुसैन जो रातों दिन मिला के एक एक दिन में 1000 नवाफिल अदा करते थे, वो हुसैन जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, हुसैनो मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से हूँ, हुसैन मुझसे है। ये मेरे आका का फरमाने वाली शान है। तो मुसलमानों अगर सच्चे हुसैनी हो और सच्चे हुसैनी बनते हो, खुद को हुसैनी कहते हो, तो मेरे आका इमाम हुसैन के किरदार को अपनाओ, उनके अफ़आल को अपना लो, इंशाअल्लाह जिंदगी संवर जाएगी। मेरे हुसैन ने अपनी जिंदगी में कभी नमाज को तर्क नहीं फरमाया, नमाज नहीं छोड़ा है। लेकिन हमारा और आपका हाल यह है कि आज हमारी मस्जिदों से अजान की आवाज आती है, हय्या अला सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। लोग कामयाबी ढूंढ रहे हैं, हम कामयाब हो जाएं, बड़े ओहदे पहुंच जाएंगे, कामयाब हो जाएंगे, बड़ी बिल्डिंगों में रहेंगे, कामयाब हो जाएंगे, बड़ी गाड़ी हो जाएगी, कामयाब हो जाएंगे। लेकिन खुदा की कसम कामयाबी किसी और चीज में नहीं। अगर कामयाब होना चाहते हो तो मस्जिद से जाओ, ये मुअज्जिन की सदा आ जाए, हय्या अल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, तो निकल चुको कामयाबी की तरफ, निकल पड़ो कामयाबी की तरफ। इसलिए शायर ने कहा है कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े हमने। और जब भी हम उड़ गए हैं शमशीर बकफ होकर, देखा है इस ज़मीं पर चश्मो फलक ने रोकर, बातिल से डरने वाले आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है। तो इम्तिहान हमारा हजरत जो है अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आप हजरात ने सुना होगा, सरकार के सगा चचे सगे चचा थे हजरत अमीर हमजा। अपनी पूरी जिंदगी जंग की है, बहादुरी दिखाई है, अरब वाले बहादुर मानते थे हजरत अमीर हमजा को। लेकिन इस्लाम लाने से पहले ज़ेरा पहन के लड़ते थे, इस्लाम लाने से पहले अपने जिस्म पे जो है वो जो है अपने जिस्म की हिफाजत करके मैदान में उतरते थे। लेकिन जिस दिन से नबी का कलमा पढ़ा, नबी के नाम पर अपने आप को फिदा किया है, जब मैदान कारज़ार में गए थे तो लोगों ने पूछा, सहाबा ने पूछा, ऐ अमीर हमजा, इससे पहले जब तुम इस्लाम नहीं कबूल किए थे, जब तुम जंग में जाते थे तो तुम्हारे ऊपर ज़ेरा है, तुम ज़ेरा पहन के जाते थे, अपने जिस्म की हिफाजत करके जाते थे। आखिर मामला क्या है? जब से मुसलमान हुए हो, जब मैदान कारज़ार में जाते हो तो उस वक्त ज़रा नहीं अपनी जिस्म की हिफाजत नहीं करते, ऐसे ही मैदान में उतर जाते हो। अमीर हमजा ने फरमाया, अरे सुन लो सुन लो, अगर तुमने मुझसे सवाल किया है तो मैं तुमको बता रहा हूँ कि जब तक मैंने नबी का कलमा नहीं पढ़ा था उस वक्त मुझे जिंदगी प्यारी थी, जब तक नबी का कलमा नहीं पढ़ा उससे पहले मुझे जिंदगी प्यारी थी, और जिस दिन से नबी का कलमा पढ़ लिया हो उस दिन से मुझको मौत प्यारी हो गई है। इसलिए अमीर हमजा फरमाते हैं कि जो अल्लाह और उसके रसूल की राह में कत्ल किया जाता है वो मुर्दा नहीं होता, बल्कि उसे नई जिंदगी
नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीद आज़म, जिक्रे शहीद आज़म, उलमाए अहले सुन्नत। इसलिए दोहे पीर नसीरुद्दीन नसीर पाकिस्तान की सरजमीन से पुकारते हैं, जिसकी जुर्रत से जहां ने रंगबू सजदे में है, आज वो रम्ज आशनाए सिर्रहू सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा ऐ शबीह मुस्तफा, जैसे खुद दाते पैगंबर हू बहू सजदे में है। और ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बादे कत्ल, सर है नेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में है। सर को सजदे में कटाकर कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। और कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नसीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में की जो गुफ्तगू सजदे में है। मुसलमानों, नबी का नाम लिया है, नबी का कलमा पढ़ा है, नबी के दामन को थामा है, तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को अमली जामा पहनाओ। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को अमली जामा पहनाओ, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। वरना मालूम है जो नमाजी नहीं होता है ना, आप सुनिए ना, मेरे आका की हदीस है, बेनमाजी को जब मैदान महशर में रब के सामने लाया जाएगा ना, तो उसके चेहरे का गोश्त गायब होगा और फरिश्ते इधर से भी उधर से भी उसके ऊपर कोड़े बरसाते होंगे और रब की बारगाह में उसे हाजिर कराएंगे। जितना सवाल मैदान महशर में अल्लाह पूछने वाला है, सबसे पहला सवाल अगर रब्बे कायनात पूछेगा तो नमाज के बारे में, नमाज के बारे में मेरे मुस्तफा पूछेगा, मेरे आका पूछेंगे। और अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में नमाज का सवाल तुमसे सबसे पहले करेगा। इसलिए अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते हो, नमाज के पाबंद नहीं हो, तो खुदा की कसम आका फरमाते हैं, जो नमाजी नहीं होता है ना, हर वक्त उस पर अल्लाह की लानत बरसती है, हर वक्त बरसती है, हर वक्त अल्लाह की फटकार, अल्लाह की लानत बरसती है। तो इसलिए आका फरमाते हैं कि बेनमाजी को भी कभी अपने पास मत बिठाना, बेनमाजी है तो उसे मत बिठाना, इसलिए कि उस पे अल्लाह की लानत तो बरस रही है, हो सकता है कहीं उसकी लानत तुम्हारे ऊपर भी ना बरसने लगे। इसलिए ये मेरे आका ने फरमाया है कि बेनमाजी को अपने करीब मत बिठाया करो। अगर कामयाबी चाहते हो मुसलमानों, अगर कामरान होना चाहते हो, अगर इस दुनिया में नई जिंदगी, इसके बाद भी नई जिंदगी चाहते हो, तो नमाजों के पाबंद बन जाओ। आओ देखो, आका इमाम हुसैन की बात चल रही थी, चंद जो है वाक़यात गोशे गुजार करके मैं अपनी जगह ले लूंगा। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे आका जब मस्जिद नबी में जुमा का खुतबा दे रहे थे, तो ईसाइयों के पादरी अस्कफ ने पैगाम भेजा था, और पैगाम क्या था? मुबाहले की दावत, व अनफुसना व अनफुसकुम, यानी अपनी जानें तुम भी लाओ, अपनी जानें हम भी लाते हैं। अब ये पैगाम लेकर जब मेरे आका की बारगाह में आए गए, जुमा का खुतबा दे रहे थे मेरे मुस्तफा, मदीने वाले बयान करते, हदीसों में आया है कि मेरे आका मिंबर नबूवत से उतरे, सीधे अपनी बेटी फातिमा की बारगाह में गए। ये कौन फातिमा है? सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी, चादर ततहीर की मालिका, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया, फातिमा बिदातो मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। ये नहीं फरमाया मेरे दिल का टुकड़ा है, ये नहीं फरमाया मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये नहीं फरमाया मेरे जिस्म का टुकड़ा है, बल्कि आका फरमाते हैं फातिमा मेरा टुकड़ा है। मतलब ये था, ऐ दुनिया वालों, अगर मैं ताहिर हूँ ये तहारत का टुकड़ा है, अगर मैं आलिम हूँ ये इल्म का टुकड़ा है, अगर मैं शाफई हूँ ये शफाअत का टुकड़ा है, अगर मैं कुरान हूँ ये मेरी तफसीर है, अगर मैं नूर हूँ तो ये मेरी तनवीर। ये फातिमा सल्तनत इस्लाम की मुकद्दस शहजादी। और जब आका गए तो फरमाते हैं, ऐनल हसन, कहाँ है हसन? अर्ज की नाना जान हासिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ऐनल हुसैन, कहाँ है हुसैन? अर्ज की नाना जान हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, ऐना अली इब्ने अबी तालिब, कहाँ है अली? अर्ज की हुजूर हाजिर हूँ। मेरे आका ने फरमाया, हसन मेरी दाहिनी उंगली थामो, हुसैन तुम मेरी बाएं उंगली थामो, ऐ फातिमा तुम मेरा दामन थामो, ऐ अली तुम फातिमतुज़ ज़हरा का दामन थामो। अब फातिमतुज़ ज़हरा, जिनको तैयबा भी कहा जाता है, ताहिरा भी, राकिया भी, कामिला भी, अकमला भी, साजिदा भी, मजूदा भी, वो फातिमतुज़ ज़हरा जब चलती हैं तो हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के पीछे मौला अली है।
जहां पे मुस्तफा के कदम है वहां पे फातिमा ज़हरा अपना कदम रख रही है। जहां पे मेरे नबी के कदम, जहां पे नबी आखिरुज़्ज़मा के कदम पड़ रहे हैं वहां पे फातिमा अपना कदम रख रही है। और जहां पे फातिमा ज़हरा के कदम पड़ रहे हैं वहां पे मौला अली अपना कदम रख रहे हैं। तो मुसलमानों, फातिमा ज़हरा इतनी पाकीज़ा है कि खुदा की कसम फातिमा ज़हरा के सर का बाल तो छोड़ो, उनकी जिंदगी में ऐसा वक्त भी आया है कि उनके कदम को ना तो चांद की चांदनी ने देखा, ना तो सूरज की रोशनी ने देखा, ना तो दरिया की रवानी ने, ना तो मौजों की तगियानी ने। इसलिए फातिमा ज़हरा जिनको आबदा कहा जाता है, तैयबा कहा जाता है, ताहिरा कहा जाता है, जब अपने बाप के साथ मौला अली के साथ जन्नत बतूल के साथ मेरे मुस्तफा पहाड़ की बुलंदी पे चढ़े तो ईसाइयों का पादरी अस्कर अपने बच्चों को लेकर पहले मैदान में आया है। और जैसे ही ईसाइयों के पादरी अस्कर ने मेरे आका इमाम हुसैन के चेहरे को देखा तो अपने मोतकदीन से कहने लगा, अपने शागिर्दों से कहने लगा कि वो जो बाएं जानी बच्चा आ रहा है उसका नाम क्या है? तो मोतकदीन ने कहा, उसके शागिर्दों ने कहा उसका नाम हुसैन है। तो ईसाइयों का पादरी अस्कर कहता है, एक तरफ मैं तौरेत का वर्क देख रहा हूँ, दूसरी तरफ इस बच्चे का चेहरा देख रहा हूँ। अगर इस नबी ने दुआ कर दी, इस बच्चे ने आमीन कह दी तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाएगा। मुसलमानों, इमाम हुसैन के चेहरे को देखकर ईसाइयों के पादरी अस्कर ने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए शायर कहता है कि जिनकी जुर्रत से जहाने रंगबू सजदे में है, आज वो रमज़ आशना है, सिर्रहू सजदे में है। कैसा आबिद है कि मक्तल के मुसल्ले पे खड़ा, क्या नमाजी है कि बेखौफे उदू सजदे में है। अल्लाह अल्लाह तेरा सजदा है शबीहे मुस्तफा, जैसे खुद जाते पैगंबर हूबहू सजदे में है। ये शरफ किसको मिला तेरे अलावा बादे कदर, सर है नेज़े की बुलंदी पर लहू सजदे में है। सर को सजदे में कटा कर कह गया ज़हरा का लाल, कुछ अगर है तो बशर की आबरू सजदे में है। और कौन जाने कौन समझे कौन समझाए नज़ीर, आबिदो माबूद की जो गुफ्तगू सजदे में है। और आखिरी बात यह है कि आप हजरात आकाए करीम को बाइख्तियार नबी माने, तसर्रुफ वाले नबी माने। अगर आप ये कह देंगे माज़अल्लाह नबी को इल्म गैब नहीं था या नबी को पावर नहीं है। आज कुछ लोग कह देते हैं कि आप मदीना शरीफ जाते हैं तो रोज़े रसूल की तरफ हाथ उठाकर दुआ मत मांगे, ये शिर्क है माज़अल्लाह। आप हज़रात पूछे उनसे कि शिर्क कहते किसे है, शिर्क की तारीफ क्या है, वो नहीं बता पाए। बस शिर्क है बिदात है, शिर्क है बिदात है, ये पढ़े हैं। लेकिन तारीफ अगर पूछेंगे तो भागते हुए नजर आते हैं। एक साहबिया रसूल बुखारी शरीफ में है, आप सुनिए कि जब उनसे गुनाह हो गया तो कहीं और नहीं गए, खाने काबा में नहीं, मस्जिद नबी में नहीं, बैतुल्लाह शरीफ में नहीं, आकाए करीम के रोजे पे आते हैं। और आने के बाद मेरे मुस्तफा के रोजे की मिट्टी अपने ऊपर डालना शुरू कर देते, अपने ऊपर। और फरमाते हैं वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। हुजूर के कब्र की मिट्टी अपने ऊपर डाल रहे हैं और ये आयत करीमा की तिलावत कर रहे हैं और फरमा रहे हैं अल्लाह के रसूल मेरे गुनाहों को माफ फरमा दो, मेरी खताओं को माफ फरमा दो, मुझसे गुनाह हो गया या आका उसे बख्श दो। अब कहाँ है वो लोग कहते हैं कि रोज़े रसूल पे जाना शिर्क है? कहाँ है वो लोग कहते हैं रसूल से फरियाद करना शिर्क है? कहाँ है वो लोग जो कहते हैं रसूल से मांगना शिर्क है? हदीस पाक में आता है वो सहाबी मेरे मुस्तफा की कब्र की मिट्टी को अपने ऊपर डाल ले, अपने सर पे डाल ले और फरमाते जा रहे हुजूर मुझे माफ फरमा दे, हुजूर मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, हुजूर मेरी खताओं को माफ फरमा दे। अगर रोज़े रसूल पे जाना शिर्क होता तो मेरे मुस्तफा के कब्र अनवर से कभी आवाज ना आती, कभी आवाज ना आती। बल्कि जब सहाबिया रसूल के कहते हैं अल्लाह के रसूल मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, मेरी खताओं को माफ फरमा दे, मुझसे गलती हो गई है, तो खुदा की कसम आज भी वो जो है हदीस पाक में ये अल्फाज मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबी जा जा, अल्लाह ने तेरी गुनाहों को, अल्लाह ने तेरी खताओं को, अल्लाह ने तेरी मगफिरत फरमा दी है, तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया है। तो मुसलमानों ये पैगाम दे रहे मेरे मुस्तफा कि रोज़े रसूल पे जाना शिर्क नहीं है,
बिदअत नहीं है, बल्कि ये सहाबा की सुन्नत है। ये बता रहे हैं मेरे मुस्तफ़ा और सहाबा कराम की ये मोहब्बत, ये अकीदत, ये उल्फत, ये प्यार, ये ढंग, ये खुलूस, ये इखलाक, उनका ये तकवा, उनके ये अफ़ाल के बता रहे हैं। सहाबा कराम की मोहब्बत के बता रही है। खत्म खुदा की कि खुदा खुदा का यही है दर, नहीं कोई इसमें मफर मकर। जो वहां से हो यही यहाँ के हो, जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं। करूँ मत है अहले तो अल्लाह पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। तो ये शान है मेरे मुस्तफ़ा की। आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और कयामत तक जिंदा अब्दी के मालिक है मेरे आका। तो मेरे आका के इख्तियार को छोड़ो। नबी के पास ताकत है या नहीं, तसर्रुफ फरमाते हैं या नहीं, पावर है या नहीं। मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार को छोड़ो। मेरे मुस्तफ़ा के इख्तियार की बात बाद में कर लेना। मेरे आका के नवासे का इख्तियार जरा समाअत फरमा लो। मेरे आका इमाम हुसैन का इख्तियार देखो। मैदान करबला है मुसलमानों, करबला की सरजमीन है। और उसी करबला की सरजमीन पे जब एक नापाक ने कहा था, एक पलीद ने कहा था, हुसैन नहरे फुरात का पानी है, एक कतरा तुम्हें नहीं दिया जाएगा। और वो नापाक उससे पहले कहता है कि ऐ इमाम हुसैन, तुमने दुनिया में जहन्नम की आग पहले ही से जला ली, जला रखी है। पहला नापाक ये कहता है जहन्नम की आग दुनिया में पहले ही से जला रखी है। इमाम हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की, मौला इसे दुनिया ही में जला के मार, दुनिया ही में जला के मार। अब मैदान करबला में जितने लोग थे सब देखते हैं, उसका घोड़ा भागा, घोड़े से रुका, गिरा और उसका पांव रकाब में उलझा। घोड़ा घसीटते हुए ले गया, जहां आग जल रही थी उसी में डाल देता है। वो आनन फानन जलकर कबाब हो जाता है, आनन फानन जलकर कबाब हो गया। अब दूसरा नापाक आया, कहता है हुसैन क्या तुम्हारा अज़्ब व नस्ब खत्म हो गया है? आका इमाम हुसैन ने उसके लिए भी बद्दुआ फरमाई। अब उसको रफ़े हाजत होती है, बिच्छू ने ऐसा डंक मारा, तड़पते तड़पते करबला की सरजमीन पर वो भी मरता है। तीसरा नापाक आता है, कहता है हुसैन नहरे फुरात का पानी है और तुम्हें एक कतरा पानी नहीं दिया जाएगा। मेरे और आपके आका इमाम हुसैन ने बद्दुआ फरमाई कि ऐ मौला इसको दुनिया ही में प्यासा मार दे। और जैसे बद्दुआ करते हैं मेरे हुसैन, वैसे ही उसका घोड़ा भागा, अपने घोड़े के पीछे दौड़ता है। और जब घोड़े के पीछे दौड़ा तो प्यास ने उसके ऊपर गलबा हुआ प्यास का, और वो पुकार पुकार के कह रहा है अल अतश अल अतश, पानी दो पानी दो। लेकिन उसके हल्क में जब पानी उड़ेला जा रहा है, उसके हल्क में जब पानी डाला जा रहा है, तो पानी उसके हल्क से नीचे नहीं उतर रहा है। मेरे और आपके इमाम ने मैदान करबला में ये बता दिया, ये पैगाम दे दिया, ये ज़हन दे दिया कि यजीदियों नहरे फुरात पे कब्जा तुम्हारा है, लेकिन हुकूमत इमाम हुसैन की है, हुकूमत हुसैन की है। अगर मैं नहीं पीता हूँ ये मेरी इस्तिकामत है, अगर तुम पीते हो तो ये हुसैन की सखावत। इसलिए मेरे और आपके आका इमाम हुसैन इतने पावर वाले हैं, इतने ताकतवर है, इतने बाइख्तियार नवासे हैं। तो सोचो मेरे मुस्तफा कितने बाइख्तियार होंगे, मेरे आका कितने पावरफुल होंगे, मेरे नबी कितने ताकतवर होंगे। इसलिए शायर कहता है कि जहान वालों के कानून क्यों दिखाते हो, मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है, मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। न रहने देंगे हम ऐसों को भी जहन्नम में, गुनाहगारों ये हिम्मत मेरे रसूल की है। और अल्लामा मदनी मियां साहब फरमाते हैं बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मो तर में रहते हैं। मकान उनका अर्शे बरी न फर्शे जमी, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। और मलाइका भी हैरत से देखते हैं उन्हें जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। और समझते बता दो उनको, समझते हैं खुद को जो मालिक, जहान वालों के कानून क्यों दिखाते हो, मेरी नजर में शरीयत मेरे रसूल की है। और ये तो अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौगो कलम तेरे है। जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामा, निशाते लज्जते ख्वाबे गिरा बदल
बदल डालो, गलत रवि से मुनाजिल का बोझ बढ़ता है, मुसाफिर रविश का रवा बदल डालो, सफीना अपना किनारे से भी लग सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबा बदल डालो, हवा के रुख पे चलो बादबा बदल डालो। मुसलमानों, अगर तुम सच्चे आशिके हुसैन हो, सच्चे आशिके नबी हो, तो अहद करो इंशाअल्लाह, जो लोग नमाज के पाबंद नहीं है, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, अल्लाह ने इसीलिए जिंदगी तुम्हें अता फरमाई है कि इंशाअल्लाह आज से हम नमाज के पाबंद बनेंगे, अल्लाह उसके रसूल के हुक्म को अमली जामा पहनाएंगे। बयां करने में अगर कोई गलती हो गई हो, अमदन सव्वन खतान, अल्लाह अपने हबीब के सदके तुफैल में माफ फरमाए। हम सामीन हजरात को सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक कायम करके जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। दोनों आलम में तुम्हें मतलूब कर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है, और जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ मिलता है बिन मांगे, यहाँ से हाथ खाली गैर भी जाया नहीं करते। अरे वो ना समझ कुर्बान हो जा उनके रोज़े पे, ये लम्हे जिंदगी में बार बार आया नहीं करते। रसूलुल्लाह खुद अपनी बज़्म में तशरीफ लाते हैं, मगर वो दिल के अंधों को नजर आया नहीं करते। मोहम्मद मुस्तफ़ा के बाग के दो फूल ऐसे हैं जो बिन पानी के तर रहते हैं, मुरझाया नहीं करते। वमा अलैना इल्लल बलाग।